गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने दूसरी इकाई में कोलाइडी विलयन के प्रकार बताए थे आपको। उसमें परिक्षेपण प्रावस्था और परिचित माध्यम के आधार पर 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन का अध्ययन किया गया। आज का टॉपिक है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अब आपको पता होना चाहिए कि तत्व, यौगिक और मिश्रण ये मुख्य चीज़ें हैं। यानी कि कुल 118 तत्व है जो 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व क्या है कि वह पदार्थ जिसमें सारे परमाणु एक समान हो तत्व कहलाता है। जैसे लोहा है, लोहे में टुकड़े करते जाओ, अंत में क्या है, लोहे का कण ही बचेगा। जिस पदार्थ के सारे परमाणु एक समान होते हैं वो तत्व कहलाता है। यौगिक जैसे ये नमक है, चीनी है, जल है। यौगिक मतलब क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक सरल अनुपात में या निश्चित अनुपात में संयोजकर जो पदार्थ बनाते हैं उसी क्या कहते हैं, यौगिक। जल क्या है, एक यौगिक है क्योंकि उसमें 2 घटक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2 अनुपात 1 में होते हैं। आयतन के अनुसार 2 आयतन हाइड्रोजन, 1 आयतन ऑक्सीजन। मिश्रण ये 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों का एक पदार्थ है जो एक अनिश्चित बिना किसी अनुपात में मिले होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं वो क्या होता है, मिश्रण। जैसे वायु है तो वायु में कई गैसें हैं। रेत है, रेत में अनेक यौगिक मिले हुए हैं। समुद्री जल है, शरबत है और भूमि से जो हम ऐशक निकालते हैं वो भी कई प्रकार का मिश्रण है। तो हमारा टॉपिक है मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। अब मिश्रण क्या होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी। तो विषमांगी जो मिश्रण है उसके अवयवों को तो हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे रेत में लोहे के कण हैं, कैसे करेंगे, चुंबक का उपयोग ले, चुंबक को लगाओ, डालो उसमें, तो क्या होगा, चुंबक लोहे के कणों को आकर्षित कर लेता है, उसके चिपक जाएगा, लोहा अलग हो जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा जो लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने से क्या होता है, वो उसमें लोहा या जो लोहा धातु है वो वाष्पित होकर ज़मीन में, रेत में मिलता रहता है। और सुबह क्या है, बहुत से जो मजदूर होते हैं वो क्या है, एक चुंबक होता है उनका, वो उस मिट्टी के अंदर चुंबक को ऐसे रगड़ते हैं। रगड़ने से क्या होता है, जो लोहे कण है वो चुंबक पर आ जाते हैं, लोहा अलग कर लेते हैं, उसको बाद में बेच देते हैं। तो ये तो गया एक चुंबक के द्वारा, या हाथों से चुनकर, जैसे अपने अनाज गेहूं का प्रयोग होता है, उसमें अन्य पदार्थ जो या अन्य पदार्थ मिले होते हैं, हम क्या करते हैं, हम हाथ से या छान कर अलग कर देते हैं। यानी अगर विषमांगी है मिश्रण, उसको तो क्या, हम घटकों को हम भौतिक विधियों के द्वारा हाथ से चुन कर, छान कर, है ना, और चुंबक के द्वारा या फिल्टर पत्थर के द्वारा छान कर अलग कर लेते हैं। लेकिन जो समांगी मिश्रण है उसके अवयवों को पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का उपयोग करते हैं। उनमें कौन कौन सी विधि है,
वाष्पीकरण, क्रोमेटोग्राफी, ऊर्ध्वपातन, साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, विलायकों का निष्कर्षण, ये विधियां हैं। अलग अलग विधि के अलग अलग उदाहरण हैं। तो पहली विधि लेते हैं हम वाष्पीकरण, यानी हम लेंगे समांगी मिश्रण। क्या लेंगे? समांगी मिश्रण। पहली है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण तो इसमें क्या करते हैं? अशुद्ध जो मिश्रण है उसको गर्म करते हैं, तो जिस पदार्थ का क्वथना कम होता है उसकी वाष्प पहले बनती है। जैसे जल में अधिक क्वथनांक की अशुद्धियाँ मिली हुई है, तो गर्म करेंगे, जल है वाष्प बनकर उड़ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? पता, जैसे चीनी है। अब चीनी में को शुद्ध कैसे प्राप्त करेंगे? चीनी के विलयन को गर्म कर दो, जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगी? चीनी। आपके पाठ्यक्रम दिया है जो ये विभिन्न डाई है, कलर है, इन जो डाई में रंग है उनको अलग कैसे करते हैं? वाष्पन के द्वारा। कैसे कि डायरेक्ट उसको गर्म करते हैं तो भी आग पकड़ लेते हैं, तो जो रंगीन पदार्थ है उसको एक वाच गिलास में लेते हैं और उसको वाष्प के द्वारा गर्म करेंगे। तो गर्म करने से क्या होगा? उसमें जो कलर में जल है वो तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा? केवल वो काला या लाल या भूरा रंग। इसमें डायग्राम दिया हुआ है कि एक बिक्कर लेते हैं, इसमें जल लेंगे और यहाँ लेते हैं वाच ग्लास जिसके अंदर कलर रंगीन पदार्थ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? रंगीन पदार्थ। अब क्या होगा? जल को हम गर्म करेंगे, इसकी वाष्प बनेगी। वाष्प से क्या होगा? ये विलयन गर्म होगा, तो जो जल है, जल क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा? केवल आपका कलर। ये क्या बच जाएगा? रंगीन पदार्थ। इस प्रकार ये जो वाष्पीकरण के द्वारा रंग के घटकों को अलग अलग कर लेते हैं। दूसरी है क्रोमेटोग्राफी। सेकंड क्या है? क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटो ये लिया गया, क्रोमा का मतलब होता है रंग, यानी इस विधि का उपयोग रंगों को अलग अलग करने में, लाल, पीला, बैंगनी, भूरा, यानी ये अलग अलग रंग होते हैं, उनको पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए नाम दिया गया क्रोमेटोग्राफी। इसका उपयोग ऐसे पदार्थों के लिए किया जाता है जो अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं और एक ही विलयन में पाए जाते हैं, विलायक में पाए जाते हैं। जैसे विभिन्न एल्कलॉइड, विभिन्न कलर और कलर हो गए, एल्कलॉइड हो गए। तो इस और ये कैसे प्राप्त करते हैं? इसके लिए क्या दिए? ये जो वर्णलेखी की विधि है ये अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कैसे करते हैं कि एक स्थायी इस प्रकार इस पर क्या एक लेप होता है जिसके अंदर की तरफ इसे बोलते हैं अधिशोषक स्तंभ। क्या बोलते हैं? अधिशोषक स्तंभ।
अधिशोषक स्तंभ। इसमें यह गुण होता है कि इसमें जो विभिन्न प्रकार के रंग है या पिगमेंट है या कई पदार्थ है जिनके अणुभार में अंतर होता है, उसके विलयन को इसमें डाल देते हैं। क्या देते हैं कि अगर जैसे एक हमारे पास एक विलयन है जिसमें रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और ये रंग है अलग। अब इन्हें अलग अलग कैसे करेंगे? तो इस विलयन को इस अधिशोषक स्तंभ पर डालेंगे तो ये क्या इसमें अलग अलग, क्योंकि इनके अणुभार में अंतर होता है। जिसका अणुभार ज़्यादा होता है वो सबसे नीचे, जैसे ना एक कलर यहाँ हो जाएगा अधिशोषित, एक यहाँ हो जाता है, एक यहाँ हो जाता है। इस प्रकार ये अलग अलग पट्टियाँ सी में बन जाती है। इसमें ये 5-6 कलर है वो इसमें जब डालेंगे ना विलयन, तो ये अलग अलग रंगों की पट्टियाँ, जैसे यहाँ रेड कलर अब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ ब्लू हो जाएगा, यहाँ ग्रीन या ऑरेंज या इंडिगो। तो ये अलग अलग कलर के अणुभार में अंतर होने के अनुसार इस अधिशोषक स्तंभ पर क्या हो जाते हैं, अलग अलग सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। अब इनके पहले क्या था, एक विलयन था, अब ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए। पर कैसे करेंगे? जैसे इसका विलायक एल्कोहल है, यहाँ से हम एल्कोहल मिलाएंगे तो ये नीचे का जो रेड कलर है वो क्या होगा, एल्कोहल के साथ जिसमें आ जाएगा। इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद में ये मान लो घुलता है बेंजीन में, इसको हटा देंगे, एक प्रश्न और लगा देंगे बेंजीन। इस प्रकार ये बेंजीन का बन जाएगा विलयन। यानी कि विभिन्न रंगों को हम विलायक के साथ अलग अलग कर लेते हैं। अब उस विलायक क्या करते हैं, वाष्पन विलायक उड़ जाता है, पीछे क्या बच जाता है, रंग। तो ये है क्रोमेटोग्राफी। फिर सुन लीजिए, क्रोमेटोग्राफी को बोलते हैं वर्णलेखिकी। क्रोमा शब्द से लिया गया है, यानी कि रंगीन पदार्थों के पृथक्करण में इसका उपयोग किया जाता है और ये अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। इसमें एक अधिशोषक पर विभिन्न रंगों या विभिन्न पदार्थ जो एक ही विलायक में घुले हुए हैं उसके विलयन को गुजारते हैं, तो वो अणुभार के आधार पर उसमें विभिन्न स्थानों पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित, और अलग अलग रंगों में अलग अलग पट्टिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनको बाद में अलग अलग कर लेते हैं। ये होगी क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद में विधि आती है हमारी अवसाधन। नंबर 3 क्या है, अवसाधन। मतलब ठोस पदार्थ में परिवर्तित करना। तीसरा है अवसाधन। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब आप बीमार होते हैं, लेबोरेटरी में खून की जांच कराते हैं, तो वो क्या करता है, खून को एक कांच की पर्सनल में भरता है, उसके बाद उसके एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें घुमाता है, तो जो हीमोग्लोबिन है वो नीचे बैठ जाता है और अन्य द्रव्य ऊपर आ जाते हैं। यानी कि अवसाधन का मतलब क्या होता है कि जैसे दूध से क्रीम बनाते हैं। अब क्रीम कैसे बनाते हैं, ध्यान दिया होगा, कभी आप दूध देने गए होंगे डेयरी पर, वहाँ क्या करते हैं कि दूध में क्रीम को अलग करते हैं। वो कैसे करते हैं, दूध को एक परख नली में लेते हैं, उसके पास एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें अलग अलग भाग बने होते हैं, उसमें उसको डालकर परख नली को घुमाते हैं। तो जब वो सेंट्रीफ्यूज मशीन घूमती है तो दूध में जो वसा के कण नीचे बैठ जाते हैं, वो जल है ऊपर आ जाता है। जिस प्रकार क्रीम है वो या जो कण नीचे बैठ जाती है, उससे वो ज्ञात कर लेते हैं दूध में कितनी क्रीम है, कितना पानी है। तो ये अवसाधन विधि है।
तो इस विधि के द्वारा दूध से क्रीम को पृथक करते हैं, या जब हम रुधिर की जांच करते हैं तो हीमोग्लोबिन को स्कंदित करने के लिए इस अवसाधन विधि का उपयोग करते हैं। तो ये थी तीसरी विधि अवसाधन। चौथी विधि है ऊर्ध्वापातन। कौन सी है? ऊर्ध्वापातन। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर ठोस से द्रव में परिवर्तित न होकर सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आयोडीन, नौसादर, कपूर, नेफ्थलीन, ये है। तो पूछ लेते हैं कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ के दो उदाहरण दीजिए। तो याद रखो, क्या? आयोडीन, नौसादर, कपूर, नेफ्थलीन, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? ऊर्ध्वपातित। देखिए, आपको मैडम ने बताया है कि द्रव्य की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। जब ठोस को गर्म करते हैं तो वो निश्चित ताप पर द्रव में बदलता है, वो होता है गलनांक। जिस ताप पर ठोस द्रव में चेंज होता है वो गलनांक कहलाता है। और द्रव को गर्म करते हैं, जिस ताप पर वो गैस बनती है वो क्वथनांक कहलाता है। तो ये द्रव्य पदार्थों का गुण है क्या? कि वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते हैं। लेकिन अपवाद है ये 4 पदार्थ। वो क्या है? होना क्या चाहिए? पहले ठोस से क्या बने? द्रव। लेकिन ये ऐसे 4 पदार्थ है जिनको गर्म करने पर ये ठोस से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातित। तो ऐसे पदार्थों का जो पृथक्करण है वो किस विधि करते हैं? ऊर्ध्वपात। जैसे कपूर और नमक है, या रेत और नौसादर है, या कपूर और नमक है। पूछ लेंगे कि आपको नमक और कपूर का मिश्रण दिया गया है, इसको पृथक कैसे करोगे? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। और विधि क्या इसमें देखिए, इसमें एक वाच ग्लास लेते हैं जिसमें अशुद्ध कपूर और नमक का मिश्रण ले लेते हैं। उसको डायरेक्ट गर्म करते हैं तो कपूर आग पकड़ता है, इसलिए इसको पहले नीचे एक बालू उष्मक जिसमें रेत भरी होती है, ताकि पहले रेत गर्म होगी बाद में होगी। ये होता है बालू उष्मक। यानी ये तो हो गया आपका मिश्रण किसका? कपूर और नमक का। ये हो गया बालू उष्मक। इसको नीचे बर्नर लगा होता है गर्म करने के लिए। ये क्या बन गया? स्टैंड। ये बर्नर। इसके ऊपर उल्टी एक कीप लगा दो। क्या लगा देंगे? उल्टी कीप। इसका मुंह बंद कर दो रुई वगैरह से, ताकि वो वाष्प निकल नहीं जाए। यहाँ क्या कर देंगे? रुई वगैरह लगा देंगे ताकि इसका मुंह बंद कर दें। अब क्या करते हैं? जब उसको गर्म करेंगे, पहले ये बालू गर्म होगी, इससे अब यह कपूर और नमक गर्म होता है। चूँकि नमक का क्वथनांक गलनांक अधिक होता है, पिघलता नहीं है। और जो कपूर है इसकी क्या बनती है? वाष्प। क्या बनती है? वाष्प। ये वाष्प
यहाँ तापमान कम होता है, यहाँ किसकी आ जाती है यहाँ। अब यहाँ क्या आ जाएगा, कपूर, और नमक यहाँ रह जाएगा। इस प्रकार ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ऐसे पदार्थों का पृथक्करण करते हैं जो ठोस से सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम में आ जाता है कि कपूर और नमक का मिश्रण, नेफ्थलीन और नमक का मिश्रण, नौशादर और रेत का मिश्रण, इन चार में कोई भी पदार्थ आ जाए तो विधि का नाम क्या याद रखोगे, ऊर्ध्वपातन विधि। आज का एपिसोड यहाँ तक। थैंक यू।